Question number 21. Find the correct alternative answer to fill the blank boxes of the figure below according to the classification of resource. यानी कि यहाँ पे जो blank boxes दिया है इसको fill up करना है. Resource, उसके बाद resource का division किया है based on process of origin के तहत 3 भाग है resource के. तो 3 भाग कौन कौन से हैं वही यहाँ पे लिखना है. ऑप्शन देखते हैं. Renewable resource, non-renewable resource, alternative resource, individual resource, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स. सी में है बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स. और डी में है नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं. इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ के करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है. देखते हैं पहले क्या लिखा है. नॉट ऑल रिसोर्स हैव एक्सचेंज वैल्यू. सभी रिसोर्स का एक्सचेंज वैल्यू नहीं होता है. 2 में है वेल्थ हैज नो एक्सचेंज वैल्यू. वेल्थ का कोई भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होता है. 3 में है ऑल वेल्थ इज रिसोर्सेस. जितने भी वेल्थ है सभी क्या है रिसोर्सेस. 4 में है ऑल रिसोर्सेस इज वेल्थ. सभी रिसोर्सेस क्या है वेल्थ है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ओनली 1 and 3 आर करेक्ट. नंबर 23. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर. ये दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के करेक्ट आंसर ढूंढना है. Non-renewable resources are resources that cannot be regenerated after use. Non-renewable resources वैसे resources हैं जिसको एक बार यूज करने के बाद वो दोबारा जनरेट नहीं होता है. नंबर 2 स्टेटमेंट है. Non-renewable resources are resources that can be kept unadjusted despite continuous use. Non-renewable resources ऐसे resources है जिन्हें हम सुरक्षित रख सकते हैं चाहे जितना भी मन मर्जी हो आप उसको इस्तेमाल करें. ऐसा तो नहीं है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है ऐसे रिसोर्सेज है जो कि यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं इसलिए उसे नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है. तो यहाँ पे क्या है पहला स्टेटमेंट तो सही है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दोबारा से आप जनरेट नहीं कर सकते हैं. लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि नॉन रिन्यूएबल आप जितना मर्जी यूज करें वो खत्म नहीं होगा. तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट होगा इसका आंसर. बी में 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट. तो इसी को हम लोग क्या करेंगे टिक करेंगे. 24. Which one of the diagrams is correct regarding the branches of geography? नीचे 4 डायग्राम्स दिए गए हैं रिगार्डिंग ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी. तो कौन सा सही है वो ढूंढना है. पहला दिया है ज्योग्राफी, उसके बाद है ह्यूमन ज्योग्राफी और उसका भाग है इकोनॉमिक ज्योग्राफी. यहाँ पे बोला गया है ज्योग्राफी के 2 भाग ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी. देखते हैं फिर सी में ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी. और डी में बताया गया है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी. आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following is a greenhouse gas? इन चारों में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर. आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. नंबर 26. Which of the following is a major factor in environmental change on the earth? अर्थ में जो इन्वायरमेंट डेली चेंज हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रोल किसका है. पॉपुलेशन ग्रोथ का, पॉल्यूशन, लैंडस्लाइड, डेजर्टिफिकेशन. इसका आंसर पॉपुलेशन ग्रोथ होना होगा क्योंकि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ही नहीं होगा तो इन्वायरमेंटल चेंज तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है. लेकिन जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तेजी से जब पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा सारा इन्वायरमेंट क्या है वो चेंज होगा. तो पॉपुलेशन ग्रोथ ही इसका करेक्ट आंसर होगा. Question number 27. The 2 gases responsible for air pollution caused by volcanic eruption are. Volcanic eruption जब होता है तो एयर पोल्यूशन के लिए कौन 2 गैसेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं. ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां से बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वही जाके क्या होता है एयर को पॉल्यूट करता है. नंबर 28. नॉर्थ सी आइस हैज फॉलन बाय 30% इन द लास्ट 3 डिकेड्स एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. नॉर्थ सी में पिछले 30 सालों में 30% आइस जो है वो कम गया है. किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के चलते. कॉन्सिक्वेंटली यानी कि एज ए रिजल्ट एन आइस ड्वेलिंग एनिमल इन द रीजन इज इन क्राइसिस ऑफ फूड एंड हैबिटेट एंड द एनिमल इज इंक्रीजिंगली लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट. 30% आइस कमने के कारण वहां पे रहने वाला एक एनिमल जो कि आइस में रहता था उसको अभी खाने के लिए रहने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत जल्द वो एनिमल एक्सटिंक्ट हो सकता है यानी कि पृथ्वी से खत्म हो सकता है. कौन सा एनिमल है? ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए में दिया है एलिफेंट, बी में राइनो,
सी में दिया है जिराफ और डी में है पोलर बियर। इसका सही जवाब है पोलर बियर। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन है इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 30 द नेम ऑफ द ओशन दैट सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज। अंटार्कटिका के चारों ओर कौन सा कॉन्टिनेंट है। पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन और अटलांटिक ओशन। आंसर होगा सी साउदर्न ओशन।